अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माहीन है। जैसे कि हम मेंटल स्टेट एग्जामिनेशंस की वीडियोस बना रहे थे कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, तो आज हम जिस कंपोनेंट के ऊपर बात करेंगे वो है कॉग्निटिव फंक्शंस। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में। यूजुअली बाकी सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो हम हिस्ट्री लेते हुए ही पूरी कर देते हैं, लेकिन जो एंड पे जो बच जाता है कंपोनेंट्स जो हमारे लॉन्ग केस है, शॉर्ट केस किसी में भी आए, तो उसमें यूजुअली कॉग्निटिव फंक्शंस हमें अलग से पूछने पड़ते हैं और इनसाइट जो है वो हमें अलग से पूछनी पड़ती है। बाकी सारे कंपोनेंट्स आपकी हिस्ट्री में पूरे हो जाते हैं, लेकिन ये जो कॉग्निटिव फंक्शंस है इनको थोड़ा हमें अलग से पूछना पड़ता है। तो उसके लिए आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चल के कि किस तरीके से, और एंड के ऊपर आके बेसिकली मैं यूजुअली पूछते थे। अब कॉग्निटिव फंक्शंस होते क्या? कॉग्निटिव फंक्शंस बेसिकली हम जज करते हैं कि पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है, पेशेंट ओरिएंटेड है टाइम प्लेस और पर्सन के अंदर, उसकी अटेंशन है या नहीं है, उसकी मेमोरी कैसी है, उसकी जजमेंट कैसी है। ये सारी वो कंपोनेंट्स हैं जो हम बारी बारी उनसे पूछते हैं। सबसे पहले आपने उनकी कॉन्शियसनेस देखनी है, क्या वो अलर्ट है, क्या वो ड्राउजी हैं या इतने अलर्ट हैं कि वो आपके सवालों के जवाब दे सकें, या अगर बहुत ज़्यादा शदीद वाले ड्राउजी हैं या स्टूपर कंडीशन में, कैटाटोनिक कंडीशन के अंदर है, तो ऑब्वियसली आप इंटरव्यू को आगे फॉरवर्ड नहीं लेके जा सकते अनलेस कि पेशेंट अलर्ट और ओरिएंटेड है। हम इंटरव्यू को आगे नहीं लेके जा सकते जब तक ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि अब हमने अगले के कॉम्पोनेंट्स पूरे करने हैं या नहीं करने। तो सबसे पहली चीज़ होगी कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर आपने देखना है कि पेशेंट अलर्ट है, ड्राउजी है, स्टूपर में है, अवेक है, सो रहा है, इस तरीके से आपने देखना है। उसके बाद आपने देखनी है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन 3 तरीक़ों से देखी जाती है। एक चीज़ होती है टाइम, प्लेस और पर्सन। सबसे पहले आपने पूछना है कि इस वक्त दिन का टाइम है या रात का टाइम है पेशेंट, या डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है कि इस वक्त कौन सा टाइम हो रहा है, तो वो खुद ही बता देगा दिन का टाइम है, अंदाज़न वक्त जो है वो बता देगा। फिर आपने पूछना है कि आप बैठे किस जगह के ऊपर हैं, कौन सी मंजिल के ऊपर बैठे हुए हैं, किस शहर के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्लेस वाले की आ गई कि वो फिर बता देगा कि हम इस हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, ये हमारी मंजिल, इस मंजिल के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर आता है पर्सन। आपने उससे पूछना है कि इर्द गिर्द के जो लोग हैं, अगर उसके साथ फैमिली बैठी है तो आपने उससे पूछना है कि आपकी फैमिली के कौन सा मेंबर आपके साथ बैठा है। जो भी अटेंडेंट आएगा वो बता देगा कि मेरा बहन है, मेरे भाई है, मेरी मियाँ है या मेरी बीवी है। फिर उसने आपने स्टाफ नर्स अगर आपके साथ बैठी हुई इंटरव्यू के बीच में, या डॉक्टर आप खुद हैं, तो आप खुद पूछ सकते हैं कि मैंने, क्योंकि आपने शुरू में जैसे मैंने बताया था कि अपना इंट्रोडक्शन कराना होता है, तो अगर उसको याद रह जाएगा कि आप डॉक्टर हैं या वो ओरिएंटेशन उसकी ठीक है तो वो आपको बता देगा कि वो डॉक्टर है। या अगर वो स्टाफ नर्स बैठी तो उसको यूनिफॉर्म से उसको आइडिया हो जाएगा कि ये स्टाफ नर्स है। तो टाइम, प्लेस और पर्सन, ये तीनों चीज़ें हमारी ओरिएंटेशन के अंदर आती हैं। इसमें अगर इंटैक्ट है ओरिएंटेशन और जैसे मैंने पहले बताया कि अलर्ट है, ये दोनों चीज़ें होंगी तो हम आगे कंपोनेंट्स पे जाएंगे, वरना इंटरव्यू हम इससे आगे ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। जैसे बहुत सारे पेशेंट साइकोटिक होते हैं, उनकी ओरिएंटेशन नहीं होती, मेनिया के पेशेंट होते हैं और डिसओरिएंटेड होते हैं, तो उसके अंदर हम इंटरव्यू आगे फर्दर नहीं लेके जा सकते। और ये वो चीज़ें हैं जो हम अटेंडेंट से भी नहीं पूछ सकते, हमें डायरेक्ट पेशेंट से पूछना है ताकि हम उसकी मेंटल स्टेज को जज कर सकें, हमें पता चल सके कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है वो आता है अटेंशन और कंसंट्रेशन का। इसमें हम यूजुअली जो है ना टाइम देते हैं, 10 से 15 मिनट का टाइम होता है इस सारे कॉग्निटिव फंक्शंस को रिव्यू करने के लिए। उसी के अंदर अटेंशन कंसंट्रेशन के अंदर हम जो 3 कंपोनेंट्स करते हैं उसमें होता है कि जैसे एक 7 सीरियल टेस्ट है जो मेनली करते होते हैं कि पेशेंट को आपने ये कहना है कि आप 100 में से 7 माइनस करते जाएं उस वक्त तक जब तक मैं आपको रोकूँ ना। वो 100 में से 7 माइनस करेगा और आपने एटलीस्ट 5 जो हैं उससे जवाब निकलवाने हैं, ठीक है। और ये सारा कुछ तकरीबन 2 मिनट के अंदर आपने उसको टाइम देना है, 2 मिनट का। लेकिन अगर आप इससे कोई, आपको लगता है कि कोई बंदा इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो 7 सीरियल नहीं कर सकता, तो या आप उसको 20 के टेस्ट के ऊपर लेके आए कि 20 में से 1 माइनस करे या 20 में से 3 माइनस करे। इसके अंदर हमारे पास तकरीबन 15 से 20 सेकंड का टाइम होता है जो हमने मरीज़ को देना होता है एक जवाब के लिए। तो ये वाला आपने पेशेंट की एजुकेशन को देखते हुए उस हवाले से आपने टेंशन कंसंट्रेशन जो है उसको जज करना है। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट के अंदर बिल्कुल ही कैपेसिटी नहीं है, पेशेंट बहुत ज़्यादा इलिटरेट है, बिल्कुल ही प्लस माइनस नहीं कर सकता, तो आप उससे डेज ऑफ द वीक पूछ सकते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स ऑर्डर के अंदर। इसी तरह मंथ्स पूछ सकते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स ऑर्डर के अंदर। इससे हमें उसकी थोड़ी सी टेंशन कंसंट्रेशन का आइडिया हो जाता है। फॉरवर्ड तो यूजुअली सारे बता देते हैं, मुश्किल आती है रिवर्स बताने में। जो रिवर्स बताते हैं बेसिकली हम जज वो रिवर्स वाला पार्ट कर रहे होते हैं। इसमें अगर आप 7 सीरियल टेस्ट कर रहे हैं, उसमें 5 में से आपके 3 से 4 जवाब भी ठीक है तो हम उसको ठीक कंसिडर कर लेते हैं कि इसकी अटेंशन कंसंट्रेशन इंटैक्ट है। लेकिन अगर वो ये भी ना कर सके, किसी भी किस्म के मिनिमम से मिनिमम जैसे हफ्ते के नाम है ये भी ना बता सके, तो उसका मतलब है कि उसकी ओरिएंटेशन, अटेंशन कंसंट्रेशन ख़राब है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट आता है मेमोरी का। अब मेमोरी में हमें 3 चीज़ें हमने जज करनी है, इमीडिएट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी के लिए हम उसको
3-4 वर्ड्स देते हैं कि आपने ये लफ्ज़ याद करने हैं, और वो 3 लफ्ज़ वो होते हैं जिनका आपस में कोई कनेक्शन ना हो, ताकि मरीज़ को ज़रा सा रिकॉल करने में, रजिस्टर करने में टाइम लगे, और फिर आप जब उससे बात करें तो हमें पता चल सके कि उसकी मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी कितनी इंटैक्ट है। तो इमीडिएट मेमोरी के लिए जैसे हम फॉर एग्जांपल 3 लफ्ज़ बोलते हैं, दरख्त, कागज़, छुरी, इन तीनों का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, तो आपने कोशिश यही करनी है कि बगैर कनेक्शन वाले जवाब बोलें, ताकि मरीज़ को ज़रा सोचने में टाइम लगे। इसके बाद आपने इमीडिएट मेमोरी की उसको खुद से पहले बोलना है, कि उसको कहना है कि मेरे साथ दोहराओ कि ये 3 लफ्ज़ क्या हैं। उसके बाद उसे एक दफ़ा फिर से उसी वक्त सुनने हैं कि आप मैंने कौन से 3 लफ्ज़ बोले हैं, आप अभी मुझे सुनाएं। फिर वो अगर 3 लफ्ज़ भूलता है या आपको दोबारा बताने पड़ते हैं, आप दोबारा से उसको रजिस्टर करवाएं, और उसके बाद कहें कि मैं 5 मिनट के बाद आपसे ये दोबारा रिकॉल करवाऊंगा। जो आपने 5 मिनट इस तरह से गुजारने के, जो अगले कॉम्पोनेंट्स में आपको बताऊंगी, आपने जैसे ही वो पूरे होंगे उसके बाद आपने एंड पे आपने पूछना कि मैंने आपको 3 लफ्ज़ जो याद कराए थे, आप मुझे उनके बारे में बता दें। पेशेंट की अगर मेमोरी इंटैक्ट है, इमीडिएट मेमोरी, तो वो फ़ौरन बता देगा कि ये 3 लफ्ज़ आपने बताए थे। इस तरीके से हम इमीडिएट मेमोरी को करते हैं। उसके बाद आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर हम यूजुअली पूछ लेते होते हैं कि आपने रात को क्या खाना खाया था, सुबह नाश्ता क्या किया है, 2 दिन पहले क्या हुआ था आपके घर के अंदर, किस वजह से आप यहाँ पे लाए गए, अगर यहाँ पे लाए गए हैं हॉस्पिटल में। तो ये वो चीज़ें जो हम शॉर्ट टर्म में पूछते हैं। अब लॉन्ग टर्म में हमने अगर पूछनी है, अगर तो आप फैमिली आपके साथ बैठी है जिनके साथ आप कंफर्म कर सकते हैं, तो आप इस तरह के सवाल पूछ लें कि अगर शादीशुदा कपल है या शादीशुदा औरत के आप इंटरव्यू कर रहे हैं या मर्द का कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछ लें कि आपकी शादी कब हुई थी। आपने पढ़ा लिखा कोई बंदा है तो उससे पूछें कि आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम कब दिया था, आपकी बर्थडे कब होती है। इस तरह के सवाल जो आप अटेंडेंट से कंफर्म कर सकें, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में होते हैं। अगर अटेंडेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपने उनसे ये पूछना है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, जो जनरल नॉलेज के जैसे सवाल होते हैं। पाकिस्तान में कितने सूबे हैं, कितने मौसम होते हैं, इस तरीके के आप 2-4 सवाल पूछ के उसकी हम लॉन्ग टर्म मेमोरी को जज कर लेते हैं। इसके बाद आपने फिर पूछना है कि जो मैंने आपको 3 लफ्ज़ याद कराए थे वो कौन से 3 लफ्ज़ थे, ताकि वो हम जो इमीडिएट मेमोरी को हमने पहले रजिस्टर कराया था अब हम रिकॉल कराएंगे। आखिर में आती है जजमेंट। जजमेंट में आपने देखना है कि मरीज़ कितनी के उसके जो सारे कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उसमें से आखिरी कंपोनेंट जजमेंट का होता है। सारी चीज़ें क्या वो कॉम्प्रीहेंड कर रहा है, क्या उसको समझ में आ रही है। तो यूजुअली हम पेशेंट को कहते होते हैं कि या कोई मुहावरा दे देते हैं या कोई सिचुएशन दे देते होते हैं कि ये सिचुएशन है, इसमें आपने कैसे रिएक्ट करना है। तो यूजुअली जो है ना हम पूछते होते हैं कि अगर आप एक कमरे में बैठे हैं और इस कमरे में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे। तो जो साइकोटिक पेशेंट होगा या कोई सुसाइडल पेशेंट होगा वो कहेगा कि कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे बैठे रहेंगे, आग लगी रहेगी। सुसाइडल होगा तो वो कहेगा कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं खुद जल के उसमें मरना चाहूँगा। लेकिन अगर किसी की जिसकी जजमेंट इंटैक्ट होगी वो ये कहेगा कि मैं आग बुझाने की कोशिश करूँगा, या मैं बाहर से पानी लेकर आऊँगा, कुछ चीज़ें लेकर आऊँगा, या खुद भागने की कोशिश करूँगा, या फायर ब्रिगेड वगैरह किसी को बुलाने की कोशिश करूँगा। तो उस तरह उसकी जजमेंट इंटैक्ट होगी। लेकिन सुसाइडल या मैनिक पेशेंट या होमिसाइडल पेशेंट या फिर आपके साइकोटिक पेशेंट जितने होते हैं वो सारे, उनकी जजमेंट इंटैक्ट नहीं होती है, वो इम्पेयर जजमेंट के अंदर आता है। लास्ट चीज़ जो रहेगी वो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। उसके अंदर हम 2-4 चीज़ें पूछ लेते हैं। एक, या हम उनको कोई मुहावरे दे के पूछ लेते होते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका क्या मतलब है, या नेकी कर दरिया में डाल, इसका क्या मतलब है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, जिनको नहीं समझ में आती कि इनके इसका क्या मतलब है। तो उनसे हम इस तरह से पूछते हैं कि एक सेब है या और एक गेंद है, इसके अंदर एक जैसी क्या बात है। एक जैसी बात तो वो बता देंगे कि गोल है, लेकिन डिफरेंट बात क्या है उसे बताने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी कि एक को खाते हैं और एक जो है वो खेलने की चीज़ है। इसी तरह हम पूछते हैं कि एक सांप और एक रस्सी है, उसमें एक जैसी क्या बात है। तो वो बताएंगे कि दोनों चीज़ें लंबी होती हैं, लेंथ में लंबी होती हैं, मतलब रिगल करती हैं। उसके अलावा अगर जब हम पूछेंगे कि डिफरेंस क्या है तो फिर उनको डिफरेंस में थोड़ी सी मुश्किल आएगी कि एक चीज़ तो रस्सी हम चीज़ों के इस्तेमाल के लिए बंद करने के लिए करते हैं और सांप जो है वो काटता है, एक जानवर है। तो इस तरह के हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं जो हमने कॉग्निटिव फंक्शंस के अंदर पेशेंट से पूछने होते हैं, और एंड पे हमने एक समरी बना के प्रेजेंट करनी होती है कि पेशेंट अलर्ट था, ओरिएंटेड था, उसकी मेमोरी इंटैक्ट थी, जजमेंट इंटैक्ट थी, या इसमें से कोई भी चीज़, एक आधी चीज़ भी इम्पेयर हो तो वो भी हमने उसकी एक लाइन में बताना है कि ये चीज़ उसकी इम्पेयर है, जिसके ऊपर हम काम करना चाहेंगे। तो ये वो कॉग्निटिव फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में हमने कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।